हमारी सास बहू और बेटिया की इस पार्टी से आ रही है आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। हमारी टीम सास बहू और बेटिया तो पहुंच गई है तारक मेहता के उल्टा चश्मा के तारक मेहता यानी शैलेश लोधा के घर। और वहां से हम पहुंचे हैं इनके नए शो के सेट पर जिसका नाम है वाह भाई वाह, जिसे ये कर रहे हैं होस्ट। तो क्या कुछ हुआ इनके इस डे आउट में, लेकर चलते हैं आपको सीधा शैलेश लोधा के पास। शैलेश लोधा का संसार। तारक मेहता की रियल जिंदगी। एक दिन शैलेश के संग। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता के किरदार से उन्होंने सबका दिल जीता, लेकिन अब वो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कह चुके हैं अलविदा और फिलहाल वो कर रहे हैं शिमारू टीवी का नया टैलेंट शो जिसका नाम है वाह भाई वाह। शैलेश एक्टर भी है, कवि भी है, कॉमेडियन है, बुक्स लिखते हैं, शायरी करते हैं, यानी कि शैलेश एक और उनके हुनर अनेक। और आज सास बहू और बेटिया में हम शैलेश संग बिताएंगे पूरा एक दिन, करेंगे उनकी लाइफ में ताका झाकी, जानेंगे उनकी हॉबीज, घूमेंगे उनका होम स्वीट होम, मिलेंगे उनकी बीवी से और शैलेश संग चलेंगे उनके सेट पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर और चलते हैं उनके घर करने ये खास डे आउट। गुड मॉर्निंग शैलेश जी। गुड मॉर्निंग। आइए। शुक्रिया, आइए, स्वागत है आपका। देखिए, हिंदी कविता के प्रेम के लिए मुझे सारी दुनिया में जाना पड़ता है कहीं न कहीं, लेकिन वक्त तो निकल ही आता है। आज देखिए निकला है। भाई शैलेश ने अपना ये घर अपने हाथों से सजाया है और यहाँ पर सरस्वती माँ की काफी मूर्तियाँ और तस्वीरें हैं। तो आइए घूमते हैं उनका ये घर। जी, आप मेरे लिए जो इस घर में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है उनमें से ये, मैं माँ सरस्वती का भक्त हूँ। आपने घर का नाम भी बार देखा होगा, अजारी। अजारी वो गांव है जहाँ पे मैं माता सरस्वती का मंदिर है और मैं दर्शन करने जाता हूँ, तो ये अजारी है। मेरे लिए जीवन जो है माँ सरस्वती और सबसे महत्वपूर्ण बाला सती माता, मतलब आप ये समझ लीजिए जो जीवन है वो इन्हीं का आशीर्वाद है। और जो कुछ है हम लोग ये माँ सरस्वती और बाला सती माता का आशीर्वाद की वजह से ही मैं समझता हूँ मैं यहाँ हूँ। मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ, ईश्वर में बड़ा मानता हूँ। तो मैं जोधपुर के पास 60 किलोमीटर दूर बाला गांव है, वहाँ पे इनका धाम है, वहाँ पे मैं दर्शन करने जाता हूँ। साल में 10, 12, 15 बार, जितनी बार मौका मिलता है मैं जाता हूँ। सब इन्हीं का आशीर्वाद है, माँ शारदा की कृपा है। ये आप समझ लीजिए कि इस्तेमाल कम हो पाता है मेरे लिए तो, लेकिन ये एक टेरेस है छोटा सा, और यहाँ हम जब मित्र लोग आते हैं तो बैठ के बातचीत, गपशप, खान पान सब यहीं होता है। और एक बड़ा खूबसूरत सा, और जब मानसून होता है तो झरना सामने चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है कुल मिला के। और यहाँ संगीत होता है, साथी होते हैं, तो आनंद आता है और फिर चर्चाएं होती हैं। ये सारी मैं इसका क्रेडिट दूंगा डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी है उन्हें, क्योंकि वो जो है वो बड़ा मेंटेन करके रखती हैं सारी ग्रीनरी, सारे प्लांट्स। और अभी तो कुछ कम हो गए हैं, बाकी बहुत सारे हुआ करते थे। तो ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं के परिश्रम का फल है। और अब मिलते हैं शैलेश की वाइफ से। और मियाँ बीवी का फेवरेट कॉर्नर है उनके घर की ये लाइब्रेरी, जहाँ है ढेर सारी किताबें, क्योंकि दोनों ही राइटर हैं
और दोनों को किताबें पढ़ने का काफी शौक है और इन दोनों के पास किताबों का काफी अच्छा कलेक्शन है। आइए मिलवाते हैं मैम से। ये उनके जो फेवरेट कॉर्नर है और निश्चित तौर पे हमारा भी, ये हमारी लाइब्रेरी जिसमें मैडम बैठी हुई हैं, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा मिली है इनसे। हेलो। देखिए, शिकायत तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, तो कोई शिकायत वाला मुद्दा नहीं है और हम दोनों ही बिजी रहते हैं। और मैम मुझसे ज़्यादा बिजी रहती नहीं ऐसा नहीं है, पर शैलेश बहुत बिजी रहते हैं, पर मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि अगर उनके जैसा इंसान बिजी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और जब भी मिलते हैं, जितना भी समय मिलता है, हम उसको बहुत चेरिश करते हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्वाति ने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की कि आप कहाँ हो, इतना ट्रैवल कर रहे हो, किधर जा रहे हो। नेवर एवर। ये देखिए, मैं ये हम लोगों का एक, आप समझ लें, क्योंकि स्वाति भी लेखिका है, इनकी 10-11 किताबें आ चुकी है, मैं भी एक कवि हूँ, तो निश्चित तौर पर जो कुछ बने हम किताबों की वजह से ही बने ज़िंदगी में। तो किताबें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमने जितने भी जगह, हमारे जोधपुर में भी जो घर है या जो ऑफिस है या यहाँ पे भी जो पहले एक छोटा घर था, सब जगह हमने ये कोशिश की कि किताबों का स्थान ज़रूर रहे, एक लाइब्रेरी घर में ज़रूर रहे। तो मुंबई जैसे शहर में भी ये ईश्वर का आशीर्वाद है हम पे कि उन्होंने हमें ये स्थान दिया कि हम एक लाइब्रेरी घर में बनवा सके। तो ये हमारी किताबों के संकलन में से कुछ किताबें हैं। मतलब आपको मुझे लगता है इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा किताबें और हमारे पास होंगी जो बक्सों में बंद है, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन जोधपुर में जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ भी मेरी एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी है घर में, तो हम लोग वहाँ भी तमाम किताबें जो हैं वहाँ रखते हैं। हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की बहुत सारी किताबें इसलिए है क्योंकि शैलेश हिंदी में ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ। और मैं अंग्रेजी में काफ़ी पढ़ती हूँ, तो कैसा होता है कि हम कई किताबें ऐसी होती हैं जो दोनों भाषाओं में हमारे पास होती हैं। हाँ, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। हम दोनों ही बहुत किताबें पढ़ते हैं और हमारी बहुत सारी बातचीत भी किताबों को लेकर होती है। अगर शैलेश कुछ अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताते हैं कि ये किताब तुम्हें पढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं अगर अंग्रेज़ी की कुछ किताबें उन्हें बताऊं तो वो सुन ज़रूर लेते हैं, वो पढ़ते नहीं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि अंग्रेज़ी मेरी भाषा नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए मुझे हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। लेकिन उनकी बताई हुई किताबें मैं बहुत सारी पढ़ती हूँ और हम नॉन फिक्शन और बायोग्राफीज़ पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। तो हम ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत ख़रीदते हैं, बहुत पढ़ते हैं, चाहे फिल्मी दुनिया हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, कहीं भी हमें कोई बायोग्राफी मिलती है तो हम उसे पढ़ना ज़रूर पसंद करते हैं। और कुछ आप देखिए, कुछ तो ऐसी जो ऊपर आपको वहाँ पे आप नज़र डालेंगे ना, जो पुरानी सी आपको दिख रही हैं, आप यकीन मानेंगे, ये मैं कहीं से भी ढूंढ ढांड के, लोगों को लगता है कि अच्छा आप जो कीमत मांगो मिल जाएगी। हमारा फोर्ट के अंदर पुरानी किताबों का बाजार होता है जहाँ भी, तो ये वो उस ज़माने की इंद्रजाल कॉमिक्स हैं जो नहीं मिलती, तो मैं उन्हें खरीद के लेके आया। ये मुझे मेरा बचपन याद दिलाती है। अमर चित्रकथा, इंद्रजाल कॉमिक्स, सुमन भर की, उस ज़माने की इलस्ट्रेटेड वीकली, फिल्म फेयर, मैं ये 1960 के दशक के, 70 के दशक के, हालांकि तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो पुरानी किताबों की, पुरानी मैगजीन की खुशबू मुझे आज तक याद है, जिन्हें पढ़ के मैं बड़ा हुआ। मेरे लिए तो आप पूछो इंद्रजाल, मैं तो उस जमाने की मधु मुस्कान, नंदन, पराग, चंदा मामा, इंद्रजाल कॉमिक्स, लोटपोट, जो मिल जाए, पलटू, मतलब मुझे मिल जानी चाहिए। अब आप ये देखिए, ये बहादुर की घाटी के दरिंदे, जल सम्राट, इंद्रजाल सम्राट, काली रात के साथ, ये बहादुर की मायावी तस्कर, फिर ये बहादुर, इसका नागरिक सुरक्षा दल हुआ करता था, नासुद बहादुर होता था, लाखन होता था, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम बेला होता था, अग्निबाला, ये तमाम, मैंड्रेक, फैंटम मतलब बेताल, बहादुर, ये आतंक का साया, ये तमाम, मतलब आप देखो ना, मेरे लिए तो ये अद्भुत कलेक्शन है। और फिर सारी किताबें निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको, आपके सामने उदाहरण है, मैं तो गांव में पला बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटे गांव में। स्वाति भी वो बाड़मेर के पास जालीपा एक कैंट जगह, वहाँ पढ़ती थी 12th तक, और मैं तो बहुत छोटे गाँव में पला बड़ा, जहाँ हिंदी माध्यम होता था, अंग्रेज़ी नहीं, अकेले रहते थे, मतलब पापा नौकरी के लिए चले जाते थे, हम घर पे आते थे, तो जो सहारा था मेरा वो थी ये मैगजीन्स, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन, पराग, चंपक कॉमिक्स, ये रहती थी, इन्हें पढ़ता था। इनको पढ़ के जो इमेजिनेशन जागी, शब्दों के प्रति जो अनुराग जागा, रचनात्मकता के प्रति जो एक भाव जागा कि ये किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, तो जो हम लोग बने वो इन्हें पढ़ के ही बने। तो मैं तो आपके सामने उदाहरण खड़ा हूँ कि आप किताबों से सब कुछ पा सकते हैं।
मैं हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं लगाते, पर एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें मैं, स्वाति और स्वरा हमारी बिटिया, हम तीनों की एक पिक्चर हमने यहाँ, वो भी हमारे पर्सनल कॉर्नर के लिए। थोड़ा सा हम लोग, जैसे आप देखें कि हमारे घर में आपको कहीं भी ऐसा कोई अवार्ड का डिस्प्ले या फ़ोटोज़ का डिस्प्ले या कहीं दिखेगा नहीं। एक बहुत साधारण सा है, जितने भी अवार्ड्स आते हैं मैं रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ, लेकिन उन्हें कहीं लगा के नहीं रखता इस तरह से। सरस्वती माँ और बाला सती माता आपको सब जगह मिल जाएंगे हमारी। देखिए ये सरस्वती माँ जो हजारी जो है, ये बाला सती माता हमारी है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा जो स्पेशल, एक आप समझ सकते हैं कि अजारी एक गांव है सिरोही के पास में, शैलेश ने बताया होगा। तो ये हमारे हर घर के हर कोने में आपको उनका स्थान मिलेगा। हमारे तो बाला सती माता जो है, मतलब बाला सती माता और सरस्वती माता, बस यही है। और सब आपको, हम घर में जिधर भी जाएं उनके दर्शन होने चाहिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर पीछे कहीं नाम लिखा हुआ हो तो। लेकिन बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं मेरे, लेकिन ये जो था ये सबसे श्रेष्ठ था और मुझे लगा कि बिल्कुल जान डाल दी है इसमें। तो फिर मैंने कहा कि लगा लेते हैं, लेकिन वे भी उनके लिए नहीं जो हमारे घर में बाहर से, हमारे अपने लिए ही है। तो ये हमारा अपना कॉर्नर है। हम हमारी कुछ पुस्तकें दिखा सकते हैं यहाँ जो है। नहीं, ये देखिए, ये 2002 की किताब है इनकी, गेट सेट गो, उस जमाने में आई थी 2002 में। ये कुछ पुस्तकें, फिर ये इनकी है, व्हाई वुमेन आर व्हाट दे आर, 54 रीजंस की भी होंगी यहाँ हमारी कविताएं। मेरी हिंदी कविताओं की किताब बहुत पुरानी, तो 1995 की किताबें होंगी। मोहम्मद को मेरी कविताएं, ये उस जमाने की किताब। ये आपकी एक बात तेरी एक बात, ये उस जमाने में जब देख किताबें वो जो होती थी ना, हम उस पे छपती थी, उस प्रेस पे वो जो कंपोज करते थे और वो वर्ड्स लगा लगा के, उस जमाने की। तब तक कंप्यूटर्स वगैरह आए भी नहीं थे, तब किताबें आ गई थी। 95 से भी पहले। मेरी पहली किताब तो 1988 में आने वाली थी, जिसका नाम था सूर्य तुम्हारे जीवित हैं। लेकिन फिर कुछ कारणों से सारी चीज़ें रुक गई, तो 2-4 साल उसको लग गए आने में। तो ये उस ज़माने की किताबें हैं। अब बारी है बाकी का घर घूमने की और शैलेश का एक और फेवरेट कॉर्नर देखने की, जहाँ पर वो अपना समय बिताते हैं। अब एक कोना दिखा कि जल्दी शूटिंग के लिए भी देरी हो रही है, फिर हम वहाँ चलते हैं क्योंकि सेट पे इंतजार हो रहा होगा। तो ये मंदिर है हमारा, और मैं सुबह बिना पूजन किए बाहर कभी नहीं निकलता हूँ। तो मैंने सबसे पहले सुबह पूजा करता हूँ, दुनिया में कहीं भी हूँ। अगर मैं 3 बजे भी सो रहा हूँ, मुझे 3:30 उठ के भी फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं पूजा करके तो निकलूँगा। ये एक नियम है। ये हुसैन साहब, मकबूल फिदा हुसैन जो हैं, तो उनकी बड़ी सेरीग्राफ जो होता है उनका, ये एक सेरीग्राफ है उनकी तस्वीर का। और आप देखें, ये उन्होंने लता जी के लिए बनाया था। ये उस तस्वीर का सेरीग्राफ है। तो मैं वन ऑफ द लकीएस्ट आई वुड से, सेरीग्राफ दुनिया में बहुत कम है उसकी, इस तस्वीर के। तो ये एक किसी मित्र ने मुझे भी इसका सौभाग्य दिया। तो ये हुसैन साहब का एक चित्र का सेरीग्राफ है। ये जो है, ये इस घर का, आप समझ लीजिए मेरा अड्डा है, ये मेरा कॉर्नर है। जी, ये मेरा, आप समझ लीजिए फिल्म, और जैसे किताबों का शौक़ है वैसे ही फिल्मों का भी मुझे बड़ा शौक़ है। तो ये फिल्म देखने का मेरा जो केंद्र है वो ये है, चिंतन का भी केंद्र यही समझ लीजिए, अभिमान। मतलब उसमें मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं, मैं कितनी बार देख चुका हूँ मुझे नहीं मालूम। और पुरानी तमाम फिल्में, पुरानी फिल्में और पुराना संगीत, ये जीवन है हमारा। मतलब संगीत, साहित्य और शायरी, संगीत, सिनेमा और शायरी, मैं यूँ कह दूँ, संगीत, सिनेमा और शायरी, इस पर टिके हुए हैं। म्यूज़िक और साहित्य, किताबें, कविताएं और सिनेमा। तो मेरे तो खुद के शेर जो हैं बड़े मशहूर हैं और काफ़ी लोग प्यार करते हैं। मुझे एक शेर मेरा याद आता है कि वो मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। भाई घर तो घूम लिया और उनकी रियल लाइफ के बारे में काफी कुछ जान भी लिया। अब बारी है वाह भाई वाह के सेट पर जाने की।
जिसके दौरान शैलेश ने बताया उनका करियर नामा, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मेरी स्कूलिंग जो है विशाल, वो राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गाँव में हुई। मम्मी पापा जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो जहाँ जहाँ रहे मैं उनके साथ साथ घूमता रहा, और वो भी आज से 40 साल पहले। उस ज़माने में तो सुविधाएं भी नहीं थी, संसाधन भी नहीं थे, और गांव बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरी जो मॉन्टेसरी क्लासेस जिनको बोलते हैं ना, जो पहली दूसरी, उस ज़माने में केजी प्रेप तो थी नहीं, 3 साढ़े 3 साल की उम्र में बिठा दिया। 3 साल की उम्र में जो पहली क्लास में बिठा दिया था, वो बाड़मेर ज़िले में बालोतरा जगह है। मैंने पहली 2-3 क्लास वहाँ की। फिर निम्बाहेड़ा, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जिसे कहते हैं, वो मेवाड़ में हुई मेरी। निम्बाहेड़ा और मावली, निम्बाहेड़ा पढ़ा 2-3 क्लासेस, बड़ा खूबसूरत समय, छोटा सा, 6, 5वीं 6ठी 7, और मावली वो भी मेवाड़ में उदयपुर के पास जगह है। फिर सिरोही आ गए, तो 7वीं 8वीं से लेके फिर BSc तक, उसके बाद लॉ के 2 साल, वो तमाम सिरोही में रहे। तो मैं से अलग अलग जगहों पे, बीच में रायपुर मारवाड़ भी एक जगह थी, वहाँ पाली ज़िले में, वहाँ पढ़ा कुछ दिनों तक। तो ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे मेरा जैसे कहता हूँ अध्ययन हुआ और पढ़ाई हुई। बड़ी कमाल की चीज़ है। देखिए होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं मुंबई आके भाई काम के लिए आए, देखिए कला के क्षेत्र में था, मंच पे था, तो कहीं ना कहीं कला का क्षेत्र है तो सारे समान ही, चाहे वो मंच हो या मंच के इतर हो, कुल मिला के है तो वाचिक परंपरा ही, प्रदर्शनी। तो एक तो ये होता है ना कि आप काम ढूंढने आते हो। माँ सरस्वती का और सती माता का आशीर्वाद, क्योंकि माँ शारदा का ऐसा आशीर्वाद था कि मार्कंड अधिकारी जो सब टीवी जिन्होंने बनाया, श्री अधिकारी ब्रदर्स, उन्होंने मुझे एक जगह स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था। वो और उनके साथ हमारे मित्र आनंद पंडित जी, वो डायरेक्टर हुआ करते थे, मतलब कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। तो तमाम लोग जो थे, तो मार्कंड भाई ने कहा कि यार मुझे कविता का शो करना है, एंड दे कॉल्ड मी कि आप आओ और हमारे लिए ये शो करो। तो माय फर्स्ट शो वाह वाह, उस ज़माने में, उस बात को 20-22 साल हो गए आज, तो वो शो इस तरह से वाह वाह शो की शुरुआत हुई। उसके सैकड़ों एपिसोड किए थे और उस ज़माने में बड़ा हिट था वो। और फिर वाह वाह के बाद तो आपको पता ही है, सब एक के बाद एक, उसके बाद क्या बात है भी आया, और बहुत खूब है भी आया, और कॉमेडी सर्कस के सीजन्स आए, और फिर तो कहानी आपको सब पता ही है उसके बाद क्या से क्या होता रहा। जब मैं 10 साल का था, तब तो पहली बार राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंचों पे आ गया था, पहली बार। तो बाल कवि के तौर पे जो मेरी यात्रा है वो इतनी कमाल की रही, सीखने वाली रही। और इसलिए कई बार जो मुझे लगता है, जो छोटी मोटी बातों में लोग अहंकार कर लेते हैं ज़रा सी प्रसिद्धि का, तो मैं मुस्कुरा उठता हूँ, क्योंकि मैंने पहला ऑटोग्राफ 11 साल की उम्र में दिया था, और वो भी तब जब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था और हज़ारों की भीड़ सुनने आती थी। 30 सितंबर 1980-81 की बात है। सुमेरपुर नाम का कस्बा राजस्थान में, वहाँ मैंने पहली बार कविता पढ़ी थी, और करीब उस ज़माने में 10-20 हज़ार लोग सामने, और तब पहली बार हिंदी में मैंने शैलेश करके ऑटोग्राफ दिया था। तो ये यात्रा उस ज़माने से चली आ रही है, जो कुछ बना हिंदी कविता की वजह से बना। और मैं ये हिंदी कविता सीखी नहीं जा सकती, तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये शौक़ या ये चीज़ कैसे पैदा हुई, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये चीज़ लेके ही मैं पैदा हुआ था। तो ईश्वर नहीं, ये ईश्वर का ही आशीर्वाद, मैं स्वयं का कुछ भी नहीं मानता हूँ। तो भाई सेट पर पहुंच गए हैं शैलेश, और अब शुरू होगा इनका मेकअप। और उससे पहले आए हैं शो से जुड़े कई कलाकार, क्योंकि वाह भाई वाह एक टैलेंट शो है, वो भी सभी कवि के लिए, जो आकर यहाँ पर अपनी कविताएं सुनाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे एंटरटेनमेंट का तड़का। सबसे पहले देखिए, हमारे जितने कवि मित्र आते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनके साथ बातचीत करता हूँ कि आज के एपिसोड में हमें क्या करना है। पूरी आप समझिए क्लास होती है 2-3 घंटे की, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक करके आ रहे हैं। देखो सारे के सारे लोग मिले। आओ आओ गौरव, क्या हाल है भाई तुम्हारे? बढ़िया। हाँ शेखर, आ जाओ, कैसे हो? बढ़िया। उत्कर्ष, आओ 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 आओ, खुश रहो, आ जाओ। सोनल, क्या हाल है आपके? बढ़िया। आओ, आइए। अरे बिल्कुल राजयोगी जी, आइए। क्या हाल है आपके? हाय, नमस्ते सपना, कैसी हो? नटखट जी आ जाइए। वाघमारे, आ जाओ भाई, आ जाओ। अजहर मियाँ,
जी सारे लोग आ चुके हैं और अब ये 2-3 घंटे जो है यहाँ पे इनसे तमाम बातचीत होगी, इनके कलाम जो है सुने जाएंगे और हमारे क्या कवि सम्मेलन के समाज में हम जो करते हैं वो तो अच्छा ही है, लेकिन टेलीविज़न शो के लिए और क्या क्या नहीं करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो करते हैं और ये क्या प्यार से मुझे आचार्य कहते हैं, तो ये पूरी एक क्लासरूम चलता है एक इस वजह से, क्योंकि हर माध्यम की एक सीमा होती है, हर माध्यम की एक लिमिटेशन होती है और हर माध्यम की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो मंचों पे तो सारे लोग बड़े कमाल करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस माध्यम में इन्हें कैसे क्या करना है कि ये नए स्टार्स बने देश के सामने, वो हम थोड़ा सा करते हैं और ये दे ऑल आर सो गुड। मेकअप में ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता है, हालांकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसलिए अच्छा दिखाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ 10-15 मिनट में हो जाता है। जान है बाकी और अभी इस दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। जिस मेकअप हो गया है, अब देखो दिखने लायक चेहरा बन गया है, तो अब कपड़े वपड़े चेंज करके और सेट पे जाएंगे और वाह भाई वाह जो आप शेमारू पे रोज़ रात को देखते हैं कविताओं का शो, उसकी शूटिंग शुरू करेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि सारे ही न्यूज़पेपर हिंदी के और अंग्रेज़ी के अभी मेरे घर में सुबह 8, 9, 10 न्यूज़पेपर्स आते हैं और जब तक मैं अखबार नहीं पढ़ लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। ये जो कागज़ की खुशबू है और ये अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कैसे अप टू डेट रहेंगे। तो ये एक सिस्टम में शामिल है बचपन से। ईश्वर में मानता हूँ, मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, नियति में मानता हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है कि देखो, एक होती है आपकी चंद्रमा की राशि, एक आप होता है सन साइन, एक आप होता है न्यूमरोलॉजी से कि इस डेट को पैदा हुए। तो मैं तीनों देख लेता हूँ और जो सबसे बेस्ट वो मान लेता हूँ। मान लीजिए सनशाइन वाला आज अच्छा लिखा हुआ तो कहते ना ये ठीक है, मून साइन वाला ये लिखा हुआ तो ये ठीक है, टेरो वाला ये लिखा हुआ तो ये ठीक है। तो रेडी शेडी होकर शुरू हुई शो की शूटिंग। यहाँ आए हैं कुछ खास मेहमान भी और बन गया कविताओं का समा।
शुरुआत खूबसूरत हो तो लगता है कि सारा काम अच्छा ही होगा, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब आप काम करते हो, लोगों की मोहब्बत मिलती है और आप पूरे परिश्रम से काम करते हो तो अच्छा लगता है। तो मैं क्या सुनाऊँ, मुझे अचानक एक बार बड़ा पुराने 4 पंक्तियाँ थी, मुझे याद आ गई कि इस जगह से चले जाने को जी तो करता है, और आंसू पी के मुस्काने को जी तो करता है, और वज़ीरों से शिकस्त पाने का एक रुतबा है, वज़ीरों से शिकस्त पाने का एक रुतबा है, प्यादों से मात खाने को जी तो करता है। भाई तारक मेहता के किरदार में शैलेश ने आप सभी को खूब एंटरटेन किया है और अब वो नजर आएंगे अपने कवि वाले अंदाज में। तो उम्मीद है आपने शैलेश के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।